इसे मुजफ्फरपुर जिला में बालिका गृह में शासन के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने और खास करके इस बिहार के जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं उनके लोगों ने इस बालिका गृह कांड में हमारी छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ किस तरह से अत्याचार हुआ आपसे छुपा नहीं है। आपको अगर वास्तव में इन तमाम चीजों से मुक्ति चाहते हैं तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में और परम आदरणीय रामजी गौतम साहब के नेतृत्व में बिहार को अगर नया बिहार बनाना है, यूपी के तर्ज पर बिहार को गुंडा मुक्त और अन्याय मुक्त बिहार बनाना है, खुशहाली की जिंदगी लाना है तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना बिहार में बहुत जरूरी है। सम्मानित साथियों, इस बार हमें ऐसा कर देना है, इस बार आप तमाम जितने साथी उपस्थित हैं आज के कार्यक्रम से जाने के बाद आप लोगों को गांव-गांव में जाकर के, टोला-टोला में जाकर के इस नीले झंडा और हाथी निशान को घर-घर में पहुंचा करके इस सूबे बिहार में अगर लिस्ट बताया जाए तो लगातार अगर 24 घंटा पढ़ा जाए तो हम समझते हैं फिर भी कम पड़ जाएंगे। इतनी जुल्म जाति, अत्याचार, बलात्कार, हत्या और खास करके ये हत्या, बलात्कार, जुल्म जाति उनके साथ हो रहा है जो इस बिहार के इस जो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुयायी हैं, जो किसी कारणवश ये तथाकथित लोगों ने हमारे समाज को बहला फुसला करके गुंडों माफियों की सरकार बना करके हम दबे कुचले शोषित पीड़ित मजलूमों पर, SC, ST, OBC माइनॉरिटी पर दिन और रात लगातार जुल्म जाति का शिकार हमारी बहन बेटियां हो रही है। सम्मानित साथियों, अगर इससे निजात चाहते हैं, अगर इस गुंडे माफिया से अगर अपनी भला चाहते हैं, अपन बहन बेटियों की सुरक्षा चाहते हैं, अगर हमारे व्यापारी भाई, कर्मचारी भाई, तमाम हमारे भाई अगर अमन चैन से जीवन जीना चाहते हैं तो आप लोगों ने लंबे समय से इस बिहार में कांग्रेस की सरकार देखा, लंबे समय से कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन की सरकार देखा, इधर लगातार 20 साल से बीजेपी एंड जदयू एंड कंपनी की सरकार आप देख रहे हैं। आपको अब इनके विषय में क्या कहना है? कांग्रेस और बीजेपी की सरकार, कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन की सरकार आप लगातार देखते आ रहे हैं। अगर इन तमाम लोगों की सरकारें हमेशा जो है दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुस्लिम विरोधी और सर समाज के गरीब विरोधी और छोटे छोटे कर्मचारी और व्यवसायी विरोधी, इनकी सारी नीतियां रही हैं। कहने के लिए तो आपके बीच में ये भारतीय संविधान लेकर के हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए आते हैं, संविधान की रक्षा करके हमारे वोट को डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, आप लोगों को मालूम होगा जब जब हमारे संविधान पर, जब जब संविधान के साथ छेड़छाड़ हुआ है, जब जब संविधान में परिवर्तन करने की बात हुई है तो आपको मालूम होगा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए हमारे मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विषय में उन्होंने कहा एक नागनाथ है और दूसरा सांपनाथ है, और कांग्रेस बीजेपी के जो समर्थन में पार्टियां खड़ी हैं, जो उनके चमचे टाइप की पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी लालू की पार्टी हो, चाहे वह जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी हो, ये कहने के लिए, ये पिछड़ों के नाम पर आपके बीच में आते हैं, कहने के लिए आज भी नई नई पार्टियां, इधर अति पिछड़ों के नाम पर मुकेश सहनी भी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, इधर कोई गांधी के फोटो लेकर घूम रहे हैं, इधर गांधी जी के बगल में बाबा साहब को बैठा रहे हैं, इतना बेवकूफ बना रहे हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोगों को यह समझना पड़ेगा इस बिहार में ही नहीं पूरे भारत में अगर हम सबों की अगर मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा और हम लोगों के लिए अगर दिन रात अगर हम लोगों के खुशहाली की अगर नीति बना रही है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बना रही है। उसके बाद जितनी पार्टियां आपके बीच में आकर के भले भीम संवाद करा ले, भीम चर्चा करा ले या नीला पट्टी बांध करके नीला झंडा लगा करके आपको भटकाने का काम करेगा, इससे नहीं भटकना है। जिस नीले झंडा पर अगर हाथी निशान नहीं है वो समझो कि आपका साथी नहीं है। इसलिए हमारे सम्मानित साथियों, मानवर कांशीराम साहब ने इसीलिए कहा था, नारा लगाया था कि बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा, हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा, हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा, हाथी निशान। आज के जन आक्रोश सभा में मैं कुछ नारा आपको लगाऊंगा, हमारे सम्मानित साथियों उस नारा को बुलंद करेंगे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों की राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों की राज बदल दो। हमारी बहन बेटी की सुरक्षा दे न सके जो,
वो सरकार निकम्मी है। हमारी बहन बेटी की सुरक्षा दे न सके जो, सरकार निकम्मी है। हमारी बहन बेटी की सुरक्षा दे न सके जो, सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, उस सरकार को बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, सरकार को बदलनी है। रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। और तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। सम्मानित साथियों, चूंकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय को सीतामढ़ी में एक काफी गंभीर घटना घटी। एक हमारे पासवान समाज के एक नौजवान को जय भीम बोलने की वजह से उनकी हत्या कर दी गई है। उसमें भी जाना है। और बाकी जो ये लिस्ट है, इस मुजफ्फरपुर जिला में जो घटनाएं घटी है, आप सब से छुपा नहीं है। बहुत सारी घटनाएं तो अखबार में नहीं छप पाती है। आपके बगल में इसी मुजफ्फरपुर जिला में धनौर कटरा बेनीबाद में कमलेश सहनी नामक व्यक्ति को पीट कर दबंगों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई और उसका वीडियो बनाकर वायरल किया गया। आप सम्मानित साथी आप सोच सकते हैं कि हत्या करने वाले का कितना मनोबल बढ़ा हुआ है। ये गुंगी बहरी सरकार उसकी मनोबल बढ़ा के रखे है और पिछड़ों के नाम पर जो विपक्ष बैठा है वो इसी इंतजार में है कि लालू आरजेडी से लोग तंग आए तो नीतीश कुमार को मौका दे, और नीतीश कुमार के अत्याचार से तंग आए तो लालू जी को मौका दे, तेजस्वी को मौका दे। इस भरम में नहीं पड़ना है। ये चोर मौसेरा भाई है। ये दोनों आपस में गुंडा माफिया के साथ मिला हुआ है। जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ता ने आपको बता दिया, इसी मुजफ्फरपुर धरती में बड़े बड़े गुंडा माफिया जो हमारे डीएम के हत्यारे को यही दोनों सरकारों ने मिलकर छोड़ने का काम किया। इसलिए किसी भरम में नहीं रहना है। इसलिए सम्मानित साथियों, आपके बगल में इसी जगह एक माझी परिवार के विश्वनाथ माझी कटरा में उनके बेटा को बिजली के खंभा में उल्टा टांग के कपड़ा उतार करके मारा गया और वहां के गुंगी सरकार और प्रशासन जो है गुंडा माफिया को बचाने का काम किया है। आपके बगल में इसी जगह समस्तीपुर जिला है। इसी समस्तीपुर जिला में एक मुसहर समाज के बेटी के साथ नाबालिग बच्ची के साथ जो घटना घटी है वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। इसी मुजफ्फरपुर जिला में बालिका गृह में शासन के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने और खास करके इस बिहार का जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं उनके लोगों ने इस बालिका गृह कांड में हमारी छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ किस तरह से अत्याचार हुआ आपसे छुपा नहीं है। आपको अगर वास्तव में इन तमाम चीजों से मुक्ति चाहते हैं तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में और परम आदरणीय रामजी गौतम साहब के नेतृत्व में बिहार को अगर नया बिहार बनाना है, यूपी के तर्ज पर बिहार को गुंडा मुक्त और अन्याय मुक्त बिहार बनाना है, खुशहाली की जिंदगी लाना है, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना बिहार में बहुत जरूरी है। सम्मानित साथियों, इस बार हमें ऐसा कर देना है, इस बार आप तमाम जितने साथी उपस्थित हैं, आज के कार्यक्रम से जाने के बाद आप लोगों को गांव-गांव में जाकर के, टोला-टोला में जाकर के इस नीले झंडा और हाथी निशान को घर-घर में पहुंचा करके इस मुजफ्फरपुर जिला से कम 6 विधानसभा को जीतने का काम करे। निश्चित रूप से बिहार के पटना में आपकी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और गुंडे माफिया को हम लोग बिहार से खदेड़ के बाहर करने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।